भगवान गौतम बुद्ध से जाने मन की बात समझने की कला। बहुत समय पहले भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए। वहां के लोग बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति उत्सुक थे और उनके ज्ञान से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते थे। एक दिन गांव का एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं लोगों के मन की बात समझना चाहता हूं। इससे मैं उन्हें बेहतर तरीके से समझ सकूं और उनकी मदद कर सकूं। कृपया मुझे यह सिखाइए। बुद्ध ने उसकी बात सुनी और शांत स्वर में बोले, किसी के मन की बात समझना आसान नहीं है। यह केवल बुद्धि से नहीं बल्कि गहरी संवेदनशीलता और करुणा से संभव है। मैं तुम्हें इसका मार्ग दिखाऊंगा। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक तालाब के पास ले जाकर कहा, पानी में अपनी छवि देखो। वह व्यक्ति पानी में देखता रहा और बोला, मैं अपनी परछाई देख रहा हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह तुम्हारा पहला पाठ है। जब तक तुम्हारा मन शांत और स्थिर नहीं होगा तब तक तुम दूसरों के मन को समझ नहीं सकते। अपने मन को शांत करना सीखो। अगले कुछ दिनों तक वह व्यक्ति ध्यान करता रहा और अपनी भावनाओं पर विचार करता रहा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब उसका मन शांत होता है तो वह दूसरों की बातों को अधिक स्पष्टता से समझ सकता है। कुछ दिनों बाद बुद्ध ने उसे एक और अभ्यास करने को कहा। उन्होंने कहा, आज तुम गांव के लोगों से मिलो और उनकी बातें ध्यान से सुनो। लेकिन इस बार केवल सुनो, बीच में मत बोलो। उस व्यक्ति ने बुद्ध की आज्ञा का पालन किया। उसने देखा कि जब वह केवल सुनता है और बिना किसी निर्णय के लोगों की बातों को समझने की कोशिश करता है तो वह उनके दर्द, उनकी खुशी और उनकी चिंताओं को महसूस कर सकता है। शाम को बुद्ध ने उससे पूछा, आज तुमने क्या सीखा? वह व्यक्ति बोला, मैंने सीखा कि जब मैं केवल सुनता हूं तो मैं लोगों की भावनाओं और विचारों को गहराई से समझ सकता हूं। बुद्ध ने सिर हिलाया और कहा, यह समझने का दूसरा चरण है। जब तुम बिना हस्तक्षेप के सुनते हो तो लोग अपने मन की बात खुद तुम्हारे सामने खोल देते हैं। कुछ दिनों बाद बुद्ध ने उसे एक अंतिम कार्य दिया। उन्होंने कहा, गांव में एक गरीब विधवा महिला है। वह बहुत दुखी है। जाओ, उसके पास बैठो और देखो कि तुम उसकी सहायता कैसे कर सकते हो। वह व्यक्ति महिला के पास गया और उसके साथ बैठकर उसकी बातें सुनने लगा। महिला ने अपने पति के खोने का दुख, अपनी आर्थिक परेशानियां और अकेलेपन की पीड़ा साझा की। उस व्यक्ति ने न केवल उसकी बातों को सुना बल्कि उसकी भावनाओं को भी समझा। उसने उसके साथ सहानुभूति दिखाई और उसे सांत्वना दी। जब वह वापस बुद्ध के पास आया तो उसकी आंखों में करुणा थी। बुद्ध ने उससे पूछा, अब तुम कैसा महसूस करते हो? वह बोला, मैंने महसूस किया कि किसी के मन को समझने के लिए हमें केवल उसकी बातों को सुनना ही नहीं बल्कि उसकी परिस्थितियों को महसूस करना और उसके दुख में शामिल होना भी जरूरी है। बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारा अंतिम पाठ है। करुणा के बिना मन को समझना असंभव है। जब तुम अपने दिल से किसी को महसूस करते हो तभी तुम उसके मन की गहराई में झांक सकते हो। उस दिन से उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध के बताए गए मार्ग का पालन करना शुरू कर दिया। उसने आत्मनिरीक्षण, सुनने की कला और करुणा का अभ्यास किया। धीरे धीरे वह गांव के लोगों के मन की बात समझने लगा और उनकी मदद करने में सफल हो गया। भगवान बुद्ध की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि किसी के मन की बात समझने के लिए हमें खुद को शांत करना, ध्यान से सुनना और करुणा से भरना आवश्यक है। जब हम दूसरों के प्रति संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण होते हैं तो उनका मन अपने आप हमारे सामने खुल जाता है। वह व्यक्ति अब बुद्ध के मार्गदर्शन में गहराई से सीखने लगा था। उसने आत्मनिरीक्षण, सुनने की कला और करुणा का अभ्यास किया, लेकिन वह जानता था कि मन को पूरी तरह समझने के लिए और अधिक गहराई की आवश्यकता है। वह बुद्ध के पास फिर से गया और उनसे निवेदन किया, भगवान, मैंने आपकी शिक्षाओं का अभ्यास किया है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मैं दूसरों के मन को पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा हूं। कृपया मुझे और गहराई से मार्ग दिखाइए। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो। मन को समझना एक अंतहीन यात्रा है। अब मैं तुम्हें और गहरे स्तर पर ले चलूंगा।
बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक निर्जन स्थान पर ले जाकर कहा, तुम्हें क्या दिखाई देता है? वह बोला, यहां केवल शांति और एक साफ तालाब है। बुद्ध ने उसे कहा, इस तालाब को देखो। इसका पानी इतना शांत है कि यह आसमान और आसपास की हर चीज को साफ साफ प्रतिबिंबित करता है। मन को समझने के लिए तुम्हें भी ऐसा ही होना होगा। बुद्ध ने समझाया, जब तुम्हारा मन किसी दर्पण की तरह निष्कलंक और शांत होगा तो तुम दूसरों के विचार, भावनाएं और मंशाएं उसी तरह देख पाओगे जैसे इस तालाब में प्रतिबिंब दिखाई देता है। लेकिन याद रखना, जैसे ही तुम्हारे मन में लालच, घृणा या भय उत्पन्न होगा, यह दर्पण धुंधला हो जाएगा। 5वां पाठ, अनुकूलन और सहअस्तित्व। बुद्ध ने उसे अगले दिन अपने शिष्यों के साथ एक यात्रा पर जाने के लिए कहा। रास्ते में वे एक जंगल से गुजरे। वहां बुद्ध ने उसे एक पेड़ के नीचे बिठाया और पूछा, तुम इस जंगल के बारे में क्या महसूस करते हो? वह व्यक्ति बोला, यहां हर पेड़, हर पौधा अलग है, लेकिन सब मिलकर इस जंगल को सुंदर बनाते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इसी तरह हर व्यक्ति की अपनी सोच, अनुभव और दृष्टिकोण होते हैं। यदि तुम किसी को समझना चाहते हो तो तुम्हें उसकी परिस्थितियों, उसके अतीत और उसकी सीमाओं के साथ सामंजस्य बैठाना होगा। इस पाठ ने उसे सिखाया कि हर व्यक्ति अपने अनुभवों का एक संग्रह है। यदि हम दूसरों की पृष्ठभूमि और उनकी भावनाओं के स्रोत को समझते हैं तो हम उनके मन की बात अधिक गहराई से समझ सकते हैं। कुछ दिनों बाद बुद्ध ने उसे एक बीज दिया और कहा, इसे रोप दो और इसे एक पौधे में बदलते हुए देखो। वह व्यक्ति हर दिन बीज की देखभाल करता रहा, लेकिन कई दिनों तक कोई अंकुर नहीं निकला। वह निराश होकर बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, यह बीज अंकुरित नहीं हो रहा है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, हर चीज को समय लगता है। जैसे यह बीज अपने समय पर अंकुरित होगा, वैसे ही हर व्यक्ति का मन भी धीरे धीरे खुलता है। तुम्हें केवल धैर्य और विश्वास रखना होगा। यह सुनकर व्यक्ति को यह समझ आया कि दूसरों के मन को समझने के लिए जल्दबाजी करना व्यर्थ है। धैर्य और समय का सम्मान करना ही सच्चे समझ का आधार है। शब्दों के पीछे छुपे मौन को सुनना। एक दिन बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक कठिन कार्य दिया। उन्होंने उसे कहा, आज तुम पूरे दिन मौन रहो और केवल लोगों के हाव भाव और आंखों की भाषा को समझने की कोशिश करो। उस व्यक्ति ने पूरे दिन यह अभ्यास किया। उसने देखा कि लोग जो शब्दों में व्यक्त नहीं करते, वह उनके चेहरे, उनकी आंखों और उनके व्यवहार में झलकता है। उसने सीखा कि कभी कभी मौन अधिक मुखर होता है। शाम को वह बुद्ध के पास गया और कहा, भगवान, मैंने सीखा कि लोग अपनी भावनाओं को अक्सर शब्दों में छिपा लेते हैं, लेकिन उनकी आंखें और उनका मौन उनकी सच्चाई बताते हैं। बुद्ध ने कहा, तुम सही कह रहे हो। सच्चे समझने वाले वे हैं जो शब्दों से परे सुन सकते हैं। अंततः बुद्ध ने उसे एक अंतिम पाठ दिया। उन्होंने कहा, यदि तुम दूसरों के मन की गहराई तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें उनके प्रति बिना शर्त प्रेम और स्वीकृति का भाव रखना होगा। जब लोग महसूस करते हैं कि तुम उन्हें बिना जज किए समझते हो तो वे अपने मन को तुम्हारे सामने खोल देते हैं। उस व्यक्ति ने इस पाठ का अभ्यास किया और पाया कि जैसे ही उसने दूसरों के प्रति स्वीकृति और प्रेम दिखाया, लोग उससे अपनी गहरी बातें साझा करने लगे। कुछ महीनों बाद वह व्यक्ति बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, आपने मुझे दूसरों के मन की गहराई समझने की कला सिखाई, लेकिन अब मैं समझता हूं कि यह यात्रा मेरे भीतर की यात्रा भी थी। दूसरों के मन को समझने के लिए मुझे पहले अपने मन को समझना पड़ा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुमने सही समझा। दूसरों का मन वही देखता है जो तुम्हारा मन तैयार होता है देखने के लिए। जब तुम्हारा मन शांत, करुणामय और प्रेमपूर्ण होता है, तभी तुम दूसरों के मन की गहराई तक पहुंच सकते हो। गौतम बुद्ध की इस शिक्षाप्रद कथा से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों के मन को समझने के लिए हमें अपने मन को शुद्ध, शांत और करुणा से भरपूर बनाना चाहिए। आत्मनिरीक्षण, धैर्य, सहानुभूति और बिना शर्त प्रेम ही ऐसे उपकरण हैं जो हमें दूसरों की गहराई तक पहुंचने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करें। धन्यवाद।